इस सवाल में इसका मान कहाँ बैठ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई किया, कितने आए 5200, 5200। अब 5200 यहाँ पर भी नहीं बैठ रहा है, 500 हो गए, 100 इंटू 5 500 हो गए, और 20 520 हो गए। यहाँ देखें 100 इंटू 5 500 हो गए, और 200 700 हो गए इन दोनों को। इसी तरह यहाँ करेंगे। अब यहाँ करते हैं 100 इंटू 50 कितने हो गए, 5 का गुणा 100 से करते हैं तो 500 हुए, और जीरो मैंने और लगा दिया 5000, प्लस 5 का गुणा 4 का गुणा 5 से करते हैं 20, और जीरो, तो ये हो गए 5200। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही है, समझ में आ गया। इट्स ओके, नाउ गो वी अहेड। अब हम आगे चलते हैं। अच्छे सवाल हैं, बस ये कहीं अपने को जानकारी में होना चाहिए सवाल। एक बटा दो में कितने 1/8 है, 8 है। सवाल वेरी सिंपल है। 1/2 में कितने 1/8 है, 1/2 है आधी रोटी, यानी कि आधा हिस्सा है, तो उसमें 1/8 1/8 कितने बनते हैं। जैसे आधी रोटी है अपने पास, तो उसमें कितने हिस्से 1/4 4 आने के हैं, 1/4 के। जैसे अपने पास ये आधी रोटी है, ठीक है, ये आधी रोटी है। अब इस आधी रोटी में कितने 1/4 के हिस्से हैं, हाँ 1 और 2 हो गए आधी रोटी में। इसी तरह 1/2 में पूछा है 1/8 के हिस्से कितने बनते, 4 बनते। कितने बनते? अब कैसे निकाले, 4 निकले, कितने बनते। अब देखो अपने को कुछ नहीं करना है, इस वाले में इसका भाग देना है। जैसे यहां पर क्या था, 1/2 में कितने 1/4 है, ठीक है। तो 1/2 भाजक 1/4। अब भाजक देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटू 4/1। तो यहां निकल गया अपना उत्तर 2 निकल गया, ठीक है। इसी तरह अपने को क्या करना है, 1/2 में 1/8 का भाग देंगे। ऐसा सवाल आ जाए तो आपको ऐसे करना है, 1/2 भाजक 1/2 में 1/8 का भाग दे देंगे। तो क्या करेंगे, 1/2 इंटू 8/1, तो इससे कट जाएगा 4 बार। तो यहां पर 1/2 में 1/8 कितने हैं, 4। सवाल करने की सब जो तरीका है समझ में आ गया। ऐसा एक सवाल और है, 2/3 में कितने 1/6 है, कितने 1/6 है। तो इस सवाल को भी पहले किया वैसे ही करेंगे। 2/3 भाजक 1/6, ठीक है। तो भाग अपन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये सवाल, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2/3 भाजक 1/6, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर इसको करेंगे, सही लिखेंगे 2/3, नीचे जब सही लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा 6/1। इसमें भी अपन यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे तो इंटू हो जाएगा, 6/1 आ जाएगा। इससे ये 2 बार कट जाएगा, यहाँ पर भी ये 2 बार कट जाएगा, यहाँ पे उत्तर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर भी उत्तर कितना आ जाएगा 4। सवाल समझ में आ गया। चलो अब गुणनफल 140 इंटू 101 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14414 प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। यानी कि एक सवाल दिया है, इनके गुणे में क्या जोड़े तो ये मिल जाएगा। इन दोनों का गुणा करना है और उसमें कितनी संख्या और जोड़े तो ये मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, सवाल को कैसे करेंगे, यानी कि इन दोनों के गुणनफल में, सवाल क्या कह रहा है, गुणनफल 140 इंटू 1 में क्या जोड़ा जाए तो अपने को ये मिल जाएगा।
पहले इंटू भी कर सकते हैं, फिर वो संख्या होगी जो और फिर एक्स भी मान सकते हैं। हाँ एक्स भी मान सकते, जैसे कि समझ जाओ, सवाल यही है 5 में क्या जोड़ा जाए तो 7 मिल जाएंगे। 5 में क्या जोड़ा जाए 7 मिल, 2 कैसे निकाले? तो 5 प्लस एक्स कर दीजिए। हाँ यानी कि इसको है ना इसमें से माइनस कर दिया। अब यहाँ थोड़ा सवाल है सीधा सरल। अब जैसे यहाँ पर समीकरण भी बना सकते हैं, 140 इंटू 101 में क्या जोड़ा जाए, एक्स को जोड़ लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 1 4 4 1 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको पक्षांतर करेंगे, इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करो, कितने आते हैं? 14 14 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 14 14 0 आया, प्लस एक्स तो मैंने यही रहने दिया। अब जैसे कि यहाँ 1 4 4 1 4, अब मैं पक्षांतर करूंगा, x को यही रहने दूंगा और इस संख्या को इधर ले जाऊंगा तो x बराबर हो जाएगा 1 4 4 1 4 और ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्या होगा? माइनस का हो जाएगा। 1 4 4 1 4 1 4 0, तो x का मान कितना आ जाएगा? कितना आया? सवाल करने का तरीका समझ में आ जाना चाहिए और साथ में आपके जोड़ बाकी गुणा भाग भी सही होने चाहिए। दो 274, इसका सही उत्तर हो जाएगा 274। एक सवाल, बस इसकी भी समीकरण बनाओ, ये मल्टीप्लाई प्लस एक्स का मान घटा देंगे। हाँ माइनस एक्स आएगा तो यहाँ थोड़ा उल्टा करना, थोड़ा सोच विचार करके करना। जैसे कि 3001 इंटू 101 में से इसमें से क्या घटाया जाए, तो माइनस एक्स लिख दिया मैंने, तो अपने को मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 300311। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो अपने को सिंपल सा ध्यान रखना है, जिसका मान ज्ञात करना है उसको एक तरफ निकाल दो। ठीक है, अब ये माइनस का एक्स आ रहा है तो अब क्या करेंगे, माइनस में मान निकालना है अपने को प्लस में, तो इस पूरे को उधर निकाल दो, इसको इधर और इधर वाले को इधर ले आओ। तो 3001 इंटू 101 करेंगे और ये इधर वाली संख्या पक्षांतर करके इधर लाएंगे, ये प्लस की है तो ये माइनस की हो जाएगी। 3 0 0 3 1 1 हो जाएगी और ये माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब अपने को इसको सॉल्व करेंगे तो अपने x का मान निकल जाएगा। पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें जो उत्तर आएगा उसमें से 3 0 0 3 1 माइनस कर देंगे। 33,000 उत्तर। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 330 देखो मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, हाँ 30 31 01 आया, इनका मल्टीप्लाई किया। ठीक है, कहीं चूक हुई। अब इसमें से 3 0 0 3 1 1 माइनस कर देते हैं तो अपना, हाँ 2790 अपना यहाँ उत्तर आ जाएगा। इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे तो 2790 अपने x का मान होगा, अपना आंसर। ठीक है, समीकरण को कहाँ कैसे, अब यहाँ सीखने वाली बात ये है, इसको इधर ले लेंगे पूरा तो माइनस में आ जाएगा, थोड़ा गड़बड़, तो अपने को थोड़ा अपना IQ भी लगाना है, फास्ट देना करना है अपने को सवाल। ठीक है, 1 से 1/2 में कितने आधे हैं, कितने आधे हैं, सवाल थोड़ा चेंज कर दिया, आधे लिख दिया। ठीक है, 1 से 1/2 में कितने आधे, आधे का मतलब कितना होता है, 1/4 के 1/3, 1/2, इतना नॉलेज अपने को होना ही चाहिए। ठीक है, तो बाकी अपने निकाल दे सक पाएंगे। 1/2 तो इसको सही में बदलेंगे 3/2 और भाजक 1/2, तो यहाँ पर 3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कट गया, उत्तर कितना आ गया
3 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। यदि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग 48 हो तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। ऐसा सवाल अपन ने पहले किया हुआ है। अनुपात कौन सा नहीं बैठेगा? अगर दो संख्याओं का योग वो बता रखा है तो कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है? 3:5, 5:7 एवं 2:6 एवं 2:5। कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है? इसका मैंने तरीका भी बताया था उस समय, ध्यान हो। जैसे कि 48 को यानी किसके अनुपात में नहीं बांट सकते। जैसे कि इनका जोड़ करेंगे, इसका सीधा सा तरीका है, जोड़ कर दो और उसका इसमें भाग जा रहा है तो उसके इससे बन सकते हैं। सबके जोड़ कर दो, इसकी भी जोड़ करो, इसके भी जोड़ करो, इसकी भी जोड़ करो और उसका भाग 48 में दे दो, और जिसमें भाग जा रहा है तो वो सही बैठेगा और जिसमें नहीं, बस इसका हुआ 8 का भाग 48 में जाता है तो 48 को 3:5 में बांट सकते हैं। ठीक है, कैसे बांट सकते हैं? ये हो गए, जैसे 3 का लेंगे 3/8 × 48 कर देंगे तो ये 8 आ गया, 6 बार 6 आ गया तो ये 18 आ गए, और दूसरी संख्या 5 लिख दो, 5/8 × 48 तो ये 6 हो गए, ये 30 हो गए। तो हो गए कि नहीं हो गए? इन दोनों को जोड़ा तो 48 हुए कि नहीं हुए? इसी तरह इन दोनों से भी 12 का होता है। ठीक है, तो 12 का भाग इसमें जाता है तो इसको भी 5:7 में बांट सकते हैं। कैसे? 5/12 लिखूंगा अनुपातों का योग, × 48 करूंगा 4, एक संख्या हो गई 20 और एक कितनी हो जाएगी 7/12। यहाँ पर 48, ये भी 4 बार कट जाएगा, दूसरी हो गई 28। इन दोनों का जोड़ा तो 48 हुए कि नहीं हुए? है, इसका हो गया 48, इसका भी हो गया 48। अब 2 और 6 8 होते हैं तो इसको भी 2 अनुपातों का योग 8 आ गया और इधर 48 लिख दिया, ये हो गया 6, एक संख्या हो गई 12 और यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 6/8 × 48 6, ये हो गए 36। तो 36 और 12 48 हुए कि नहीं हुए? यानी कि सवाल कह रहा था इन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये प्राकृतिक संख्या हो गई 18 और 30 ये, और इनका अनुपात भी बैठ रहा है अनुपातों में। यहाँ पर ये 20 और 28 ये भी अनुपातों में बैठ रहा है। अब यहाँ पर 12 और 36 ये भी अनुपातों में बैठ रहा है। अब 5 और 7 का करेंगे तो अनुपातों का योग 7 हुआ। अब 7 का भाग क्या 48 में जाता है? पॉइंट में आएगा तो अपने प्राकृतिक संख्या बनेगी नहीं, तो इस अनुपात में 48 को कदापि नहीं बांट सकते। गया पेजे में क्या नहीं गया? नेक्स्ट कभी भी सवाल आ जाए, ये अनुपातों से संबंधित भी सवाल है। अनुपात क्या चीज है? ठीक है, जैसे बोल दिया 48 या कोई बड़ी संख्या है, इसको इस अनुपात में बांटो। जैसे माना कि आ गया 4800 को 2 भाइयों के हिस्से में बांटना है। 2 भाइयों के, यानी कि पार्टनरशिप होती है अपने होटल में, मेरे 5 हिस्से उसके 7 हिस्से, किसी के जैसे कि कोई कह रहा है मेरे 5 हिस्से हैं उसके 7 हिस्से, इसको 5:7 में बांटेंगे। बेनिफिट हुआ किसी व्यापार में 4800 रुपए का, तो 4800 को जिसका जो हिस्सा उसमें बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? तो ए का हिस्सा ये है और बी का हिस्सा ये है, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे और बी को कितने रुपए मिलेंगे पता लगा सकते हो? किसी व्यापार में बेनिफिट हुआ यानी कि
दिव्या पायल ने व्यापार चालू किया, तो उन्होंने पहले कि कोई कम पैसे लगाता, कोई ज़्यादा पैसे लगाता है, तो उसके हिसाब से उनका जो हिस्सा था, किसी के 5 था और किसी के 7, किसी ने 5,000 रुपये लगाए और किसी ने 7,000। क्या जब बेनिफिट होगा तब दोनों को बराबर मिलना चाहिए, बेनिफिट के दोनों के अलग अलग आ जाएगा। कोई 5,000 रुपये लगा रहा है, कोई 7,000 रुपये लगा रहा है, तो दोनों का जो लाभ होगा तो उसको बराबर बांटेंगे कि थोड़ा कम ज़्यादा करना पड़ेगा? कम ज़्यादा करना पड़ेगा। अब दोनों ने मिलाकर 4800 रुपये लगाए, जैसे कितने ही एक ने 5,000 रुपये लगाए, कितने लगाए? 5,000 ने, एक ने 7,000 रुपये लगाए, तो उनका अनुपात क्या हो गया? 5:7। अब उनको यानी कि उनको फायदा कितना हुआ? 4800 रुपये का। एक महीने का उनका मुनाफा कितना हुआ? 4800 का। तो जिसके 5 अनुपात है उसको कम मिलेगा कि ज्यादा? कम। और जिसके 7 अनुपात है उसको कम मिलेगा कि ज्यादा? 7 वाले को ज्यादा मिलेगा। तो अपन क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देना है, 12 हो गए। अब जिसका अपने को बेनिफिट निकालना है, जिसका हिस्सा निकालना है, वो अपन जैसे ए का निकालना है तो ए का 5 लिख दिया, ठीक है। और इंटू 48 फुल बेनिफिट, जैसे अपन यहां लिख रहे थे वो कि वही रामायण है, और कुछ नहीं। ये यहां से कट जाएगा, 12 चौकू 48, 400, तो एक के हो गए 2,000 रुपए। एक के कितने हो गए? 2,000। अब इसी तरह अपन बी के निकालेंगे तो अपन यहां पर 7 कर देंगे, तो उसके कितने हो जाएंगे? 2800। उसके कितने हो जाएंगे? 2800, क्योंकि कटने पर तो हो जाएगा। तो एक को मिलेंगे 2,000 रुपए और एक को मिलेंगे 2800 रुपए। दोनों में बराबर बढ़ गए कि नहीं? बराबर तो नहीं, पर इन दोनों को जोड़ा जो 4800 हुए कि नहीं हुए? तो ये अनुपात वाला मैटर होता है, ठीक है। तो इसको अपन आगे पढ़ेंगे वैसे अनुपात में, लेकिन यहां सवाल वही है, 4800 को अनुपात में बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते? तो 3:5 में बांट सकते हैं, क्योंकि 8 का भाग इसमें जाता है, 5:7, 5 + 7 12 होते हैं, 12 का भाग इसमें जाता है, इसमें भी बांट सकते हैं। 2 + 6 8, 8 का भाग 48 में जाता है, बांट सकते हैं। यहां पर 2 + 7, 7 का भाग 48 में नहीं जाता है, तो इसको 2:7 में नहीं बांट सकते। रूढ़ 7 + रूढ़ 6, रूढ़ 7 माइनस रूढ़ 6 प्लस का 200 का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? सवाल ये दे दिया है, इसका मान क्या होगा? ऑप्शन भी लिख रहा हूं मैं, 201, 202, 0 एवं 199। सवाल ध्यान में आ रहा है? कोई समीकरण बन रहा है? हाँ, प्लस माइनस, ए प्लस बी, ए माइनस बी, वो सूत्र ध्यान है? हाँ, ऐसा सूत्र था पहले कहीं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसका क्या बनाते हैं? माइनस नहीं, इसका बना हाँ, a² माइनस b²। इसको सॉल्व करते हैं तो ऐसा का ऐसा यहाँ जम रहा है कि नहीं जम रहा है? तो इसका क्या हो जाएगा? रूढ़ 7 का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? ए की जगह, और बी की जगह क्या लिखेंगे? माइनस रूढ़ में, ठीक है, 6 का स्क्वायर। अब प्लस 200 करना है, अब तो कर लोगे? यस। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, कभी क्या हमेशा 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आते हैं, आते कि नहीं आते? क्योंकि 5 × 5 25। अब रूढ़ वाले जो गुणे करते हैं आपस में, जैसे ये रूढ़ 7 का स्क्वायर 2 है, तो रूढ़ 7 का गुणा रूढ़ 7 से करते हैं, तो इस स्थिति में 49 नहीं आता है। कितने आते हैं? 7 ही आते हैं। कितने आते हैं? 7 आते हैं। अगर इसका 49 कर दिया तो रूढ़ में आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 7, तो कुल मिलाकर इन दोनों का गुणा करते हैं। कभी क्या हमेशा रूढ़ वालों का गुणा करते हैं सेम संख्या का, तो रूढ़ हट जाता है, वो ही रहता है। तो इस तरह इसको सॉल्व करो और आपका उत्तर जल्दी ही निकल जाएगा। 201 इस सवाल का उत्तर होगा। ए माइनस बी का स्क्वायर एक होता है और ए प्लस बी का स्क्वायर और होता है। अब यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, प्लस 200 आ गए, उत्तर आया 201। तेरे पायल क्या? दिव्या। अब
यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, पहले प्लस करना माइनस करना। भाई ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस के जोड़ेंगे तो कितने हो गए 207 हो गए, और -6 कर देंगे तो कितने हो गए 201। इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बहुत इजी सवाल है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट सवाल नहीं, दिमाग में भेजे में जाना चाहिए। हाँ बस कोई मतलब नहीं है सवाल कैसे कर रहे हैं। हाँ वेल डिजाइन 11 इकाइयाँ छोटी क्लासों के सवाल है, प्लस 11 दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़ा, ठीक है। इनका मान बताना है, इन सबको जोड़ेंगे तो कितने होंगे। हम्म 11 तिकाइया है, 11 दहाइया है, 11 सैकड़े, इनको जोड़ना है। सवाल आ गया, जोड़ी करनी है, ठीक है, इनको जोड़ना है। क्या आएगा उत्तर 11 इकाइया का मतलब इकाई में हमेशा एक होता है 10 एक होता है, ठीक है। तो ये 11 हो गए। दहाई में 11 इंटू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो कितने 110। एवं सैकड़ा में 100, तो क्या हो जाएगा 1100, और इनको जोड़ दो, अपना उत्तर आ गया। ये 1 2 2 1 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, ऑप्शन में होता है। फिर ये तो आ ही नहीं रहा था, ये ऐसे था वैसे था, और गणित की नींव यहीं से बनती है, संख्या ज्ञान। जोड़ बाकी गुणा भाग पक्षांतर करते हैं, या फिर इधर से उधर ले जाते हैं, क्रॉस गुणा है या फिर पक्षांतर। 231 और 596 को किस एक संख्या से गुणा करें तो दोनों का गुणनफल बराबर हो जाए, यानी कि अब यहाँ ऑप्शन लिख लेता हूँ 2 3 1 0, यानी कि 231 और 596 को किस संख्या से गुणा करें तो दोनों के जो गुणनफल बराबर आएंगे, ठीक है, दोनों का उत्तर बराबर आएगा। यानी कि 231 व 596 को किस एक संख्या से गुणा करें, ऑप्शन भी दे दिया, किस से गुणा करें तो दोनों के उत्तर समान आएंगे। अब 231 को 2 से गुणा करेंगे और इसको 2 से गुणा करेंगे, क्या दोनों के उत्तर एक आएंगे? नहीं आएंगे। दोनों के गुणे 3 3 से करेंगे तो दोनों के गुणे 0 से करेंगे, ठीक है। 231 का गुणा 0 से करता हूं, कितना आया 0। 596 का गुणा 0 से करता हूं, कितना है 0। तो यहां उत्तर क्या सही हो जाएगा 0। दोनों का गुणा 0 से करने पर दोनों के गुणन बराबर होंगे। सवाल है 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे ऐसे 10 तक जाएंगे, फिर उसमें से 50 माइनस करना है, ठीक है। 50 माइनस करेंगे, का मान ज्ञात करना है, का मान, ठीक है। तो ये दे दिया सवाल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 प्लस, फिर उसमें से 50 घटा देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, यानी कि 1 से 10 संख्याओं का योग। पहले तो 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, सूत्र ध्यान है, सूत्र 1 से 100 तक की संख्याओं का याद, हाँ योग अंतर प्लस ये नहीं था, हाँ एन में उसको मैंने सीधा भी बताया था, यानी कि 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना, 100 × 101/2। तो यहाँ पर अपने को 10 तक की संख्याओं का योग करना, कितने तक की संख्याओं का योग करना है, अगर 1 से संख्याओं का योग करते हैं तभी ये ध्यान रखना है अपने को।
तो 1 से 100 तक अपन करते थे, क्या करते थे, 100 इंटू 101 कर देते थे, बटे 2 करते थे। तो इसी तरह अपने को यहाँ पर 10 तक जाना है, तो 10 इंटू कितने कर देंगे, 11 बटे 2, तो ये कट जाएगा 5 बार, तो ये कितने आ गया, 55 आ गया। अब 55 में से कितने घटाने, 50 मैंने ये घटा दिए, तो इस सवाल का उत्तर कितना आ गया, 5 आंसर आ गया। बस इसको मत लिखना पहले। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग 7 है। ठीक है, यानी कि 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। अंकों का क्रम उलट जाता है। वह संख्या होगी, ऑप्शन लिख देता हूं, 52, 25, 34 और 43। बहुत इजी सवाल है अगर ध्यान से पढ़ा है। पहली बात तो 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है, तो क्या इनमें किसी का योग 7 आ रहा है, सबका आ रहा है। अब क्या कह रहा है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, इस संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो उनके क्रम उलट जाएगा, यानी कि इसमें 27 जोड़ दिया जाए तो आगे वाली संख्या 43 में 27 जोड़ दिया मैंने, ठीक है, तो ये उल्टे हो जाने चाहिए, 3 आगे आ जाएंगे और 4 बाद में चले जाएंगे। इसमें 27 जोड़े 0 और 7 आ गया, 70 हो गया। क्या ये उल्टे इसमें जुड़ने या फिर साथ में 27 जुड़ने, नहीं, वो क्या कह रहा है, यदि संख्या में कौन सी, ये इस संख्या में, इसी में संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो उनके क्रम उलट जाता है, पीछे वाला आगे आ जाएगा और आगे वाला पीछे चला जाएगा। 27 जोड़ते जाओ, और आपको किसमें लगता है कि ये क्रम उलट गया है, क्रम उलट गया है। बावन, 25, 52। देखो इसमें भी नहीं बैठेगा, इसमें 27 जोड़ो, 52 हुआ, तो ये उल्टे कि नहीं उल्टे, 2 पीछे चले गए, 5 आगे आ गए, ठीक है, तो अपना उत्तर सही हो जाएगा। ये भी नहीं बैठेगा, ये भी नहीं होगा, अपना उत्तर सही ये हो जाएगा। 5 घन रूढ़ अभाज्य, घन रूढ़ अभाज्य संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या होगा, क्या होगा। तो प्रथम 5 घन रूढ़ अभाज्य संख्या कौन सी है, ये आपको ध्यान होना चाहिए और उनका योग कर दो। अब पहली संख्या हो जाएगी, प्रथम 5 घन रूढ़ 2 से शुरू करेंगे, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 के बाद 9, 9 नहीं होगा ना, 9 नहीं होगा, 9 क्योंकि 9 अपन विषम सोच कर बोल देते हैं, लेकिन 9 क्या है, भाज्य है, अभाज्य नहीं है, तो इनका योग कर दो।
अपना उत्तर आ जाएगा। इन सबको प्लस करेंगे तो शायद 28 आ रहे होंगे, तो इस सवाल का उत्तर 28 हो जाएगा। 94 इसका उत्तर निकालना अपने को, क्या होगा उत्तर। अब अपने को ध्यान रखना है, चलो करो आप भी। इन दोनों का गुणा करो और इन दोनों का गुणा करो, पूरा लंबा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 3 खड़ी का गुणा ये होगा, फिर ये गुणा होगा। तो इसको अपन एक वो सूत्र था, अब इन दोनों का गुणा करते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेम संख्या है -4 52 स्क्वायर, हाँ 53, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और 94 आ गया। अब वही चीज पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी माइनस ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है। तो इसी तरह फिर इसको कर देंगे, तो इसका क्या करेंगे 5.47 प्लस 4.53, फिर एक में क्या लिखेंगे 5.47, फिर क्या करेंगे सिंबल माइनस 4.53, फिर नीचे 0.94, नीचे क्या आ जाएंगे 0.94। अब तो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इंटू होगा, यहाँ पर इंटू रहता है हमेशा। यहाँ पर देखो यहाँ इंटू है तो यहाँ इंटू अंडरस्टैंडिंग है, तो पहले जोड़ो फिर माइनस करो, जोड़ भी आनी चाहिए पॉइंट वाली और जोड़ बाकी भी आनी चाहिए, तब जाकर ये सवाल सॉल्व होगा। इसको बंद कर देना ऊपर से, आज मार चक्कर पो। अब इन दोनों का योग करेंगे, कितना आ जाएगा 10 आया, 10.00, और इधर आ जाएगा हाँ 0.94, और इसमें भाग देना है 0.94 का, तो ये इससे काट देंगे और अपना उत्तर कितना आ गया 10। इस सवाल का अपना आंसर होगा 3 सही 1/3 में कितने 1/6 है, कितने 1/6 है, निकालो। ये सवाल तो अपने किया हुआ है। एक सवाल है 26 व 26 शतांक को लिखा जाता है, लिखा जाता है 26 व 26 शतांक, यानी 26 व 26 शतांक को, इसका उत्तर आ गया सबके 20 आएगा, अपन ने कर लिया वैसे पहले। और 26 या फिर 26.26 या फिर 262 माइनस 26 या फिर 2 माइनस 626, ये 4 मैंने ऑप्शन लिखे हैं। हाँ वही तो चीज़ है 26 शतांक, तो 26 तो ये हो गए, ठीक है, ये 26 तो प्लस इसमें 26 शतांक करना है, 26/100 जोड़ने इसमें, तो इसका उत्तर कौन सा बैठेगा 26 शतांक का मतलब है 26/शतांक, शत का मतलब 100 होता है कि नहीं होता है, तो शतक, क्रिकेट में शतक होता है, तो 26/100 हो जाएगा। 26 तो ये हो गया, 26 शतांक ये हो गया 26/100, तो इन दोनों का जोड़ करेंगे तो लसा कितने, यहाँ कितना आया 26, कितना आया 2626, इसमें 100 का भाग देंगे तो 26.26 उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन में है कि नहीं कहीं, ये उत्तर सही हो जाएगा। इसमें लास्ट सवाल और देख लेते हैं अपन। हाँ नहीं बिगाड़ा सवाल। अब इस सवाल में अपने को सीखने वाली कौन सी चीज़ है, शतांक वाली। सवाल सिंपल है, शतांक क्या चीज़ है 26/100,
यहाँ 26 और 0.26 जोड़ देते तो भी वही आता है उत्तर, वैसे भी निकाल सकते हैं। सवाल है 19,009 में 11 का भाग देना है और 9,090 में 11 का भाग देना है। इन दोनों के शेषफल आते हैं, इनका गुणा करना है। तो दोनों का भाग दीजिए, दोनों के शेषफल बताओ और उसमें कितना गुणा आता है वो अपना उत्तर आ जाएगा। तो भाग देना तो पड़ेगा, इसमें कोई इलाज नहीं है। वहाँ पर मोबाइल भी नहीं होगा। इसका शेषफल यहाँ होगा, ठीक है। और एक हो जाएगा 90/11। इसका शेषफल लिखो, क्या आ जाएगा? दोनों के शेषफल, इसका शेषफल यहाँ, इसका शेषफल यहाँ। इसका शेषफल कितना आ रहा है? 1। इसका 4 आ रहा है। निकालो सही से, तो उत्तर अपना क्या हो जाएगा? 4। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 4 हो जाता है। वेरी इजी। कल अपन इससे आगे के सवाल करेंगे। इट्स ओके।